बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स एज एयरमैन का टेस्ट नहीं दिया। दोस्तों इस वीडियो में फिज़िक्स मैथ और इंग्लिश यहाँ नहीं लिखे, इंग्लिश इसके अलावा इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल वो एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के टेस्टों में आने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो तो आप लोगों की जो तैयारी में तकरीबन 30 से 35% आप लोगों की तैयारी में फ़र्क आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों की तैयारी 40% हो, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की जो तैयारी है वो 75% हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक सवाल इसमें बहुत ज़्यादा कीमती है। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंटेलिजेंस के वर्बल देखेंगे, इसके बाद नॉन वर्बल देखेंगे। नॉन वर्बल सिर्फ 5 एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और वो 5 एमसीक्यूज़ मुख्तलिफ कैटेगरीज में, अगर वो 5 एमसीक्यूज़ आप समझ लेते हो तो आप लोगों का जो नॉन वर्बल पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके अलावा वर्बल के एमसीक्यूज़, इसके अलावा इंग्लिश फिजिक्स मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की तैयारी में फ़र्क आएगा। बिलीव करके मुझ पे आप लोगों ने ये वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, फन इज़ कोडेड एज 679, दैन गन इज़ कोडेड 098, आगे दैन GUF इज़ 2, मतलब है कि GUF जो गफ है इसका कोड क्या होगा। दोस्तों इस तरह के कोड के 2 से 3 सवाल आप लोगों के टेस्ट में हर सूरत आने हैं। तो इसका मतलब है आप लोगों ने कंसेप्ट समझना होगा। जैसा कि पहला सवाल है, फ़न का कोड 79 है, तो ये कोड किस तरह बनता है ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसा कि सबसे पहले F पहले नंबर पे है तो इधर 6 पहले नंबर पे है, तो F का जो कोड है वो 6 बन गया। दूसरे नंबर पे U दूसरे नंबर पे है तो इधर 7 दूसरे नंबर पे है तो U का कोड 7 बन गया। आगे N एंड पे है तो इधर एंड पे 9 है तो N का कोड 9 बन गया। इसी तरह गन का कोड 98 बना और इसी तरह ही गफ का कोड हम बनाएंगे। तो एक एक दोस्तों इस वीडियो में सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मुकम्मल देखें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो गफ़ का कोड हम कैसे बनाएंगे, तो गफ़ का कोड GU पहले 2 लफ्ज़ और GU गन में पहले 2 लफ्ज़ और गफ़ में पहले लफ्ज़ सेम आ रहे हैं। तो जो गन के पहले 2 लफ्ज़ हैं वो हैं 0 और 9, तो 0 और 9 पहले आ जाएगा। उसके बाद F का कोड बताना है, तो F का कोड फ़न में पहले नंबर पे आ रहा है, तो फ़न में पहले नंबर पे जो F का कोड है वो है 6, तो लिहाजा हमारा आगे 6 आ जाएगा। इस तरह 096 हमारा जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 8वें नंबर पे सवाल है, STEP स्टेप इज़ कोडेड 3165, आगे पिट्स का कोड बताना है। तो ये भी इसी तरह ही करेंगे, आप लोगों को बता चुका हूँ। S पहले नंबर पे है तो S का कोड 3 बन गया। आगे T दूसरे नंबर पे, T का कोड 1 बन गया। इस तरह हम इसका कोड बनाएंगे। तो पिट्स का कोड बनाना है, P पहले नंबर पे है तो P का कोड इधर P एंड पे है तो P का आएगा, इसका आ गया 5 आ जाएगा। आगे E दूसरे नंबर पे है तो E इधर तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे 6 है तो इधर 6 आ जाएगा। T तीसरे नंबर पे है तो इधर T की कीमत कितनी है, T का जो कोड है वो है 1 है तो इधर 1 आ जाएगा। अगर S है, S इधर पहले नंबर पे है तो S का कोड है 3, तो 3 आ जाएगा। तो 56 13 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो कोड के 2 से 3 सवाल आप लोगों के टेस्ट में हर सूरत आने हैं। नंबर 9 पे सवाल है, इफ़ 20 मेंस कंप्लीट देयर वर्क इन 18 डेज दैन 10 मेंस कैन कंप्लीट देयर वर्क। मतलब वो कह रहा है कि सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो वो 20 आदमी हैं, जो 20 आदमी काम कर रहे हैं 18 दिनों में, तो और वही काम को 10 आदमी करें तो वो कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोगों ने हल बहुत ही सेकंडों में हल करना है। हल कैसे करेंगे, अगर 20 आदमी है तो आगे 10 आदमी हो गए, तो 20 आदमी 18 दिनों में काम कर रहे हैं तो 10 का आधा काम हो गया, तो 10 आदमी रह गए, तो 10 आदमी ज़ाहिर बात है दिन बढ़ जाएंगे, तो दिन दुगने हो जाएंगे। 18 को 2 से ज़रब देंगे तो 36 दिन बन जाएंगे। इस तरह आप लोगों ने सेकंडों में से हल करना है। आगे दूसरा 10 नंबर पर सवाल आ गया, राइस इज़ कोडेड एज 1234, दैन वाइप इज़ कोडेड 5678, दैन प्राइस की कोड क्या होगा। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी सवाल है, आप लोग देखें। तो प्राइस का कोड बताना है और पी को छोड़ के पहले राइस का कोड सारा राइस वाला कोड ही ये वाला आ रहा है। तो पी का कोड मतलब पहले हम चलो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, राइस इधर से आप राइस को ले लेंगे, ये कोड बन जाएगा। इसके बाद वाइप में
प्राइस में पी की जो की वैल्यू है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो वाइप में पी तीसरे नंबर पे है, तो इधर तीसरे नंबर पे 7 आ जाएगा। तो 7 को पहले लिख देंगे, बाकी राइस वाला कोड आ जाएगा 1 2 3 4, तो 71 234 हमारा जवाब आ जाएगा। अगर दोस्तों किसी भी सवाल की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करो, आप लोगों को मैं डिटेल से समझा सकता हूँ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 11 नंबर पे सवाल है। इस तरह के भी सवाल आप लोगों के पेपर में टेस्ट में 2 एमसीक्यूज हर सूरत आने हैं। एक कार ट्रेवल 15 किलोमीटर ऑन 1 लीटर इफ़ 1 लीटर प्राइस 90 रुपीज़, सो एट द कॉस्ट ऑफ 450 कीमत। मतलब एक आप लोगों को सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो वो कह रहा है कि एक कार है जो 15 किलोमीटर सफ़र 1 लीटर में करती है, 15 किलोमीटर सफ़र 1 लीटर में करती है और 1 लीटर की जो प्राइस है वो है 90 रुपये। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने लाजमी समझना है कि ये एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर में इस तरह के 2 एमसीक्यूज हर सूरत आने हैं। तो एंड पे पूछ रहा है 450 रुपये में वो कितना सफ़र करेगी। तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम 450 के लीटर बनाएंगे कि 450 रुपये में हमें कितने लीटर आएंगे। ये 1 लीटर 90 रुपये का आ रहा है, तो 450 को 90 से डिवाइड कर देंगे, सिफर सिफर से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पाँच 45, तो 5 जवाब आ जाएगा। हमें ये पता चल गया 450 रुपये में 5 लीटर तेल आएगा। तो 1 लीटर में 15 है, तो 5 को 15 से ज़रब करेंगे तो 75 किलोमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नंबर 12 पे सवाल है, इफ़ 5 लेमन जूस ग्लासेस प्राइस इज़ 75 रुपीज़ विल बी द प्राइस ऑफ 9 ग्लासेस। तो मतलब है कि ये भी आप लोगों को सिंपल अल्फाज में समझा दूँ। 5 गिलासों की कीमत है 75 रुपये, 9 गिलासों की कीमत क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने 1 गिलास की कीमत निकालनी है। तो 5 गिलासों की कीमत 75 रुपये है, तो 75 को मतलब है कि 5 से तकसीम करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा 5 एकम 5, आगे 2 5, मतलब है कि 15 हमारा राइट आंसर आएगा। मतलब है कि 1 गिलास की कीमत जो है वो है 15 रुपये। तो 15 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 135 राइट आंसर आ जाएगा। नंबर 13 पे सवाल है सीरीज़ का। तो सीरीज़ के सवाल भी 2 से 3 हर सूरत लाजमी आएंगे, बल्कि इससे ज़्यादा ही आएंगे। नंबर 13 पे सवाल है सीरीज़ का 1 3 5 9 14। आगे इसका राइट आंसर 20 आता है, लेकिन 20 कैसे आता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों इसमें उन्होंने ये किया हुआ है कि 1 और 3 में अगर फ़र्क देखें तो 1 का है, 3 और 5 में फ़र्क देखें दोस्तों तो वो 2 का आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने सीरीज़ इसको ख़त्म कर दिया, मतलब पहले 3 हिस्सों को लेके आगे उन्होंने नई सीरीज़ चला दी। जो नई सीरीज़ है वो है 9 14, और आगे बताना है तीसरा इसका लफ्ज़ क्या आएगा। और 9 और 14 में फ़र्क देखें तो 5 का आ रहा है, तो आगे मतलब है कि 6 का फ़र्क आएगा। 14 में 6 को ऐड करेंगे तो 20 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले 1 का फ़र्क था, आगे 2 का, आगे मतलब है कि 5 आगे 1 का फ़र्क करके 6 आ जाएगा। तो 14 में 6 को ऐड करेंगे 20 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर नंबर 14 पे सवाल है वो ये भी सीरीज़ वाला है, 5 15 18 54। तो ये सवाल उन्होंने कैसे हल किया ये भी आप लोगों को बताता हूँ। 5 और 15 को उन्होंने क्या किया, 3 से ज़रब कर दिया, 3 से ज़रब किया, और आगे 15 में 3 ऐड करके 18 बन गया। 15 में 3 ऐड कर दिए, मतलब उन्होंने क्या किया, 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। एक तो 3 से ज़रब की, आगे 3 को जमा किया। आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। 18 को सबसे पहले 3 से ज़रब देंगे तो 54 बन जाएगा, 54 में 3 को ऐड करेंगे तो 57 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों नंबर 15 पे। अगर दोस्तों फिर पे कह रहा हूँ आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी में बहुत फ़र्क आएगा। अगर किसी भी सवाल की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछो। नंबर 15 पे सवाल है, इफ़ इस्लामाबाद इज़ टू पाकिस्तान देन रियाद इज़ टू, मतलब भी जो इस्लामाबाद है कैपिटल है वो है पाकिस्तान का, तो रियाद किसका है वो है सऊदी अरब का। नंबर 16 पे सवाल है, ईरान इज़ टू तेहरान देन तुर्की इज़ टू, तो तुर्की का जो हेडक्वार्टर है जो कैपिटल है वो है अंकारा। तो आगे दोस्तों 5 सवाल आप लोगों के साथ जो नॉन वर्बल के आप लोगों को समझाऊंगा। अगर ये आप लोग समझ जाते हो तो नॉन वर्बल का पोर्शन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ को भी देखेंगे। तो पहला ये नॉन वर्बल का सवाल है, 9 शक्लों वाला है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, मतलब है कि यहाँ पे हमें बताना है, नीचे सारे ये आंसर दिए हुए हैं। तो इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। पहले अगर लाइन को देखो, इसमें मतलब एक इस तरह बनी हुई है, दूसरा दायरा बना हुआ है। दायरा में उन्होंने काट कर पहले 1 लिख दिया, आगे उन्होंने 2 लिख दिया। तो दूसरे में उन्होंने क्या किया, दूसरे में उन्होंने सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, मतलब है कि 2 को नीचे ले आए, लेकिन मतलब है कि उन्होंने उल्टा कर दिया। लाइन जो है वो नीचे आ गई, लाइन ऊपर ही रही, बाकी मतलब है कि सेम ही चीज़ है। अच्छा, तीसरे नंबर पे उन्होंने ये किया कि दोनों मतलब है कि इस तरह किया है, इसमें 2 है तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, ऊपर वाला हिस्सा ये नीचे वाला है, लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा इन्होंने ऐसा किया कि
इस तरह इन्होंने रख दिया। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने 1 लिख दिया। इस तरह उन्होंने तीसरी शक्ल बनाई। तो इसको देखें दोस्तों, तो इसमें भी 1 2 आगे उन्होंने नीचे वाला हिस्सा उठा के नीचे रख दिया और उसमें 2 लिखा हुआ है। अच्छा, तीसरी शक्ल में उन्होंने किया क्या, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल वैसे ही है, 2 जिसमें लिखा हुआ वो वैसे ही है, लेकिन जो 1 है वो मतलब है कि 1 वाला जो डब्बा है उन्होंने उल्टा कर दिया। 1 वाले डब्बे को उल्टा करके उसमें 1 लिख दिया। आगे तीसरी अगर देखें तो इसमें पहला जो है वो मतलब है कि एक शक्ल इस तरह की बनी हुई है, इसमें उन्होंने पहले 1 फिर 2 लिखा हुआ है। तो दूसरी शक्ल में उन्होंने क्या किया, 2 को नीचे ले आए, बिल्कुल उसकी जो आधा जो 2 वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सेम ही है, उसको चेंज नहीं किया। लेकिन तीसरी शक्ल में वो क्या करेंगे, तीसरी शक्ल में वो ये करेंगे इस तरह, मतलब जो मतलब एक जिसमें 1 लिखा हुआ है इसको उल्टा करके मतलब एक इस तरह की शक्ल बना देंगे। मतलब एक इस तरह की शक्ल बनेगी। ये जो राइट आंसर है 3, मतलब है कि 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आ गई होगी। इसमें सवाल इतना समझने वाली मतलब बात तो नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इसमें ये हो रहा है कि दूसरा हिस्सा मतलब है कि पहले अगर लाइन को देखें तो इसमें 2 को नीचे ले आए, कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन जब तीसरी डब्बे में गए तो उन्होंने क्या किया, 2 की शक्ल वैसी है लेकिन 1 को उन्होंने उल्टा करके ऊपर रखा है। मतलब एक वाला जो आधा है ना, जो आधा डब्बा है वो उल्टा करके रखा है। इसी तरह आखिरी वाले देखो तो इस नीचे उन्होंने 2 वाले जो डब्बे को बिल्कुल सेम ही लेके आए, लेकिन तीसरे में 2 वाले डब्बे को हम सेम ही लेके आएंगे, लेकिन 1 वाला डब्बा नीचे आके उल्टा हो जाएगा। तो इसका तीसरा नंबर पे राइट आंसर है। उम्मीद है कि इस सवाल के आप लोगों को समझ आ जाएगी। इस तरह का ही सवाल आप लोगों के टेस्ट में आना है। आप लोगों ने खुद भी इसे स्क्रीनशॉट लेके इसे हल करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बोलना है। नेक्स्ट दोस्तों, इस तरह का सवाल आएगा, इज टू एज, मतलब है कि पहले से दूसरी शक्ल बन रही है, तीसरी से आगे चौथी शक्ल कौन सी बनेगी। तो मतलब है कि ये पहले सवाल को देखें तो इसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं, मतलब एक डब्बा बना हुआ है जिसमें 4 उन्होंने बनाए हुए हैं और प्लस दरमियान में उन्होंने प्लस लिखा हुआ है। मतलब है कि एक बॉक्स है उसके 4 हिस्से करके बीच में प्लस लिखा हुआ है। आगे उन्होंने इसी शक्ल से आगे क्या किया, एक सर्कल बना दिया और सर्कल में उन्होंने इस तरह लाइनें करके सारे प्लस लगा दिए, मतलब है कि 4 कोनों में प्लस लगा दिए। तो नेक्स्ट मतलब है कि ये जो हमारा है ये आगे उन्होंने फिर बॉक्स बनाया हुआ है और बॉक्स के बीच में प्लस लिखा हुआ है। तो इसका आगे चौथी शक्ल कौन सी बनेगी, चौथी शक्ल दोस्तों वो बनेगी, एक तो सर्कल होगा और सर्कल में ये जो टेढ़ी लाइनें आ रही होंगी, मतलब है कि इसमें टेढ़ी लाइनें हैं तो इसमें टेढ़ी लाइनें आ रही होंगी और सारे सब में मतलब है कि प्लस प्लस लिखा होगा, 4 जगहों पे प्लस प्लस लिखा होगा, लिहाजा डी इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट दोस्तों, इस तरह के सवाल आप लोगों के पेपर में 2 से 3 लाजमी आने हैं जिसका मिसिंग पैटर्न होगा और आप लोगों को बताना होगा। तो ये मतलब इसका ए ऑप्शन ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट लेके खुद भी हल करने की कोशिश करनी है। अगर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर आप लोगों को कह रहा हूँ अगर आप लोगों को समझ ना आए तो दोबारा मैं डिटेल वाली वीडियो भी बना के सेंड कर सकता हूँ, ये आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इस तरह का भी सवाल आप लोगों के पे आना है। ये पहले शक्ल को देखें तो इसमें मतलब है कि इसका 9 जवाब आता है, बाकी इसमें नीचे 12 10 14 लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ऊपर यहाँ पे तो 9 आता है पहली शक्ल में, दूसरी शक्ल में यहाँ पे जवाब मतलब एक कौन सा आएगा, तो इसमें जवाब तो 10 आएगा, लेकिन 10 कैसे आएगा वो हमें बताना है। पहले में 9 आया, अगली में जवाब 10 है, तो 10 कैसे आया वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो कि 12 14 और 10 को अगर जमा करें, 10 12 22 और 22 में 14 जमा करें, हमें 14 और 12 16 और 10 26 10 36, मतलब है कि 36 इन तीनों को हम प्लस करें तो 36 हमारा जवाब आता है। मतलब है कि इन तीनों को हम प्लस करें तो 36 हमारा जवाब आता है। तो उन्होंने ये किया कि 36 को मतलब है कि नीचे वाले हिस्सों को प्लस करके जमा करके मतलब एक कि ज़रब दी 4 से, मतलब एक टोटल ये शक्लें 1 2 3 4 शक्लें हैं, तो 4 से उन्होंने ज़रब कर दिया, 4 नया 36, मतलब एक 4 नया 9, मतलब है कि आ गया इसका जवाब। इसी तरह इस शक्ल का भी जवाब आएगा, 10 को 16 से जमा करें तो 26 और 26 में 14 को ऐड करें तो 40 बन जाता है। तो 40 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 10, मतलब है कि 4 10 40, तो 4 10 40, 10 हमारा इधर जवाब आ जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। इस तरह के सवाल लाजमी 1 2 आने हैं। नेक्स्ट दोस्तों 9 शक्ल वाला मतलब एक और सवाल है, यहाँ पे शक्ल बतानी है कि कौन सी आएगी, तो इसको भी आप लोगों ने समझना होगा। जैसा कि पहली शक्ल है, पहली शक्ल सर्कल है, सर्कल के बीच में उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। नेक्स्ट शक्ल में उन्होंने क्या किया, सर्कल को ख़त्म कर दिया, ट्राइंगल बना दिया,
तीसरी शक्ल में उन्होंने मतलब एक ट्राइंगल को डबल कर दिया। तो इस लाइन को देखें, इसमें सर्कल में के ऊपर बॉक्स है, तो आगे उन्होंने क्या किया, बॉक्स को ख़त्म करके सर्कल बना दिया, आगे उन्होंने सर्कल को दो डबल कर दिया। तो तीसरी शक्ल इसको देखें तो पहले ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बीच में उन्होंने बॉक्स रखा हुआ, आगे उन्होंने ट्राइंगल को ख़त्म करके बॉक्स कर दिया और आगे वो बॉक्स को डबल कर देंगे। तो मतलब है कि जो हमारा राइट आंसर है वो डी आ जाए, मतलब बी आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट दोस्तों फिजिक्स के सवाल शुरू हो गए हैं, जिसमें पहला सवाल है साउंड वेव्स आर, तो इसका राइट आंसर है लॉन्गिट्यूडनल व्यू। दोस्तों ये जो भी सवाल करवा रहा हूँ आप लोगों ने हद से ज़्यादा मतलब इसे समझने की कोशिश करनी है और याद करना है। तो पहला सवाल है साउंड वेव्स आर, तो इसका राइट आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नंबर 2 पे सवाल है ए लेंस विच इज़ कर्व्ड थिक एट इडज एंड देन एट मिडल एज, तो इसका राइट आंसर है कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट नंबर 3 पे सवाल है टू फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए कार एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी यूज़ विच लॉ, तो इसका राइट आंसर है रिफ्रैक्शन लॉ इसमें यूज़ हुआ है। नंबर 14 पे सवाल है 4 पे व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो इसका राइट आंसर है बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नंबर 15 पे सवाल 5 पे सवाल है विच कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर केमिकल चार्ज, तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोलक। नेक्स्ट नंबर 6 पे सवाल है इन हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका राइट आंसर है चेंज इन लेंथ, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों नंबर 7 पे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, तो इसका राइट आंसर है, मतलब इसका राइट आंसर नहीं पता, ये आप लोग खुद हमें बताएंगे, मतलब खुद आप लोगों ने इसे याद करना है। नंबर 8 पे सवाल है वेव्स हैज़ हाउ मेनी काइंड्स, दोस्तों इसका 2 राइट आंसर है, वेव्स की कितनी काइंड है, 2 हैं। नंबर 8 पे फिर सवाल है लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन, तो इसका राइट आंसर है एम्पलीट्यूड। नंबर 9 पे सवाल है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कैल्ड, तो इसका राइट आंसर है करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कैल्ड करंट। नंबर 10 पे सवाल है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ड्यू टू, इसका राइट आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 11 पे सवाल है विच इज़ गुड इंसुलेटर, तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक। दोस्तों ये आप लोगों को फिर कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मतलब नज़रअंदाज मत कीजिएगा। नंबर 12 पे सवाल है इन एसी जनरेटर करंट इज, तो इसका राइट आंसर है अल्टरनेटिंग। नंबर 13 पे सवाल है हाईली पेंट्रेटिंग रेज आर, तो इसे गेमा रेज बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों नंबर 13 पे हाईली पेंट्रेटिंग रेज, तो ये हो गया इसमें जो, हाँ ये नंबर 18 पे सवाल है हाउ मैनी मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो इसमें 3 आएगा। नेक्स्ट 19 नंबर पे सवाल है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द हॉट एंड द कोल्ड एंड ऑफ मेटल इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो इसका राइट आंसर कांस्टेंट। नंबर 20 पे सवाल है इन हीट द गैस इज ट्रांसफर्ड थ्रो, तो इसका राइट आंसर आएगा कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट मतलब है कि सवाल शुरू हो गए इंग्लिश के। इंग्लिश का पहला सवाल है आई विल नेवर आस्क यू हेल्प, तो इसमें मतलब इसमें आएगा आई विल नेवर आस्क यू हेल्प, तो इसमें जो खाली जगह इसमें आएगा फार आएगा। तो नेक्स्ट सवाल है न्यूयॉर्क इज़ एक्सपेंसिव ब्लैंक आई लाइक इट, इसमें आएगा न्यूयॉर्क इज़ एक्सपेंसिव बट आई लाइक इट। नंबर 4 पे सवाल है एक्सिलरी वर्ब आर आल्सो कैड, तो इसका राइट आंसर है हेल्पिंग वर्ब। नंबर 5 पे सवाल है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल वर्ल्ड, तो इसमें ओवर आएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर 6 पे सवाल है स्मोकिंग ब्लैक ए बैड हैबिट, तो इसमें इज आएगा। नंबर 7 पे सवाल है नीथर मी और नॉर माई फ्रेंड, इसमें स्मोक आएगा। नंबर 8 पे सवाल है दे ऑफ्टन ईट ब्लैंक चॉकलेट, तो इसमें द आएगा, द ऑफ्टन ईट द चॉकलेट। तो दोस्तों इनमें से एक किसी भी सवाल को आप लोगों ने मिस नहीं करना, याद लाजमी करना है। नंबर 9 पे सवाल है एवरीवन ब्लैंक गोइंग टू पार्टी, तो इसमें इज आएगा। नंबर 10 पे सवाल है माई मदर डू ऑल द क्लीनिंग, इसमें क्लीनिंग आएगा। नंबर 11 पे सवाल है लाइफ इन न्यूयॉर्क इज एक्साइटिंग इसमें एक्साइटिंग आएगा। नंबर 12 पे सवाल है ब्लैंक इज गोइंग टू पार्टी, तो इसमें एवरीवन आएगा। नंबर 13 पे सवाल है ही डिड नॉट प्रॉमिस ब्लैंक द वर्क, तो इसमें टू फिनिश आएगा। नंबर 14 पे सवाल है व्हाट डू यू डू, इसमें आएगा व्हाट डू यू डू। नंबर 15 पे सवाल है ही हैज़ ब्लैंक लिविंग हेयर फॉर 2 मंथ्स, तो इसमें बीन आएगा। तो दोस्तों इंग्लिश का जो पेपर है टेस्ट है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा प्रपोजिशन सिनोनिम इंटोनियम पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस से ज़्यादा सवालात लिए जाते हैं। तो दोस्तों आगे नंबर 16 पे सवाल है द टेरेस्ट कम ब्लैंक बोर्ड, तो इसमें बाय आएगा। नंबर 17 पे सवाल है कंजक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी होगी। एडवर्ब की डेफिनेशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मतलब टेंस जितने भी है 12 टेंस है सब की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। नंबर 20 पे आप लोगों के सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन वो भी याद करनी होगी, वो टेंस में ही आती है। नेक्स्ट दोस्तों सिर्फ तीन से सवाल हैं जो
मैथ के कराएंगे। बाकी दोस्तों 2 से 3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसमें मैथ के मैंने हद से इंपॉर्टेंट वीडियो मतलब एमसीक्यूज की वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करो, मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा। उसमें तकरीबन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों के टेस्टों में आ रहे हैं। नंबर 18 पे सवाल है, ए ट्राइंगल विद 90 डिग्री इज कैल, तो इसका राइट आंसर है राइट एंगल ट्राइंगल। नंबर 9 पे सवाल 19 पे सवाल है, इन अलजब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड आर कैल, तो इसमें वेरिएबल आएगा। और नंबर 20 पे सवाल है ए, तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये मतलब है कि जो मैथ वाली वीडियो है वो लाजमी आप लोग देख लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो था, खुदा हाफ़िज़।